इस संपत्ति से आज किस चीज को लेकर? फतेहाबाद में लोकसभा की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई। चुनाव की घोषणा अब जल्दी होने वाली है, तो पार्टी ने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है कि सरसा पार्लियामेंट हल्के के अंदर अपने सभी साथियों को, सीनियर साथियों को और पार्टी के वर्कर्स को ज़्यादा संगठित करके और पार्लियामेंट के चुनाव में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए। इसलिए आज ये फतेहाबाद में मीटिंग रखी थी। फतेहाबाद जिले के भी सरसा पार्लियामेंट्री हल्के में 3 हल्के पड़ते हैं और बहुत छोटा नहीं, इम्पोर्टेंट जिला है राजनीतिक तौर पर। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी जब बड़े जिले हैं उनसे भी फतेहाबाद है। बदलाव जब लाता है तो फतेहाबाद ही शुरुआत करता है। आज जो मीटिंग हुई है, इनमें साथियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। एक तो ये कहा है कि पार्टी का कैंडिडेट जल्दी आ जाए। 42 लोगों ने अप्लाई किया था और उस 42 के बारे में जो संक्षिप्त वर्णन था वो केंद्रीय हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके सामने हमें जो बुलाया गया तो वो सारी चीज़ों का ब्यौरा दे दिया था। अब आगे स्क्रीनिंग कमेटी का काम है कि उनमें से कितने लोगों को CWC में भेजते हैं नाम, और वहाँ से जाकर बाद में अंतिम जो फैसला होता है। हमें उम्मीद है कि जल्दी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत ही सीरियस है। दूसरी बात यह आई लोगों की तरफ से कि हमें अटैकिंग मूड में रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। पार्टी के वर्कर्स को अटैकिंग मूड में होगा, इतना ही फायदा होगा। हम अगर उनकी बातों का केवल मात्र जवाब ही देते रहे, डिफेंस ही देते रहे, तो कोई फायदा नहीं। आज जैसे बीजेपी कह रही है कि 370 पार, 400 पार, ये चीजें ठीक है, सरकार आ जाएगी इनकी, ये पार में क्या जाएगी। अच्छा उदाहरण दिया कि 400 पार तो लक्षण चला गया, और इनकी सरकार आ जाएगी तो डीजल और पेट्रोल ये 400 पार चले जाएंगे। इसी तरीके से चूल्हा गैस है, रसोई गैस है, सबको इस्तेमाल करते हैं, वो 1400 पार चली जाएगी। मतलब महंगाई में ये करेंगे या भ्रष्टाचार में करेंगे या अपराध में बढ़ोतरी करेंगे। ये बढ़ोतरी सीटों की नहीं है, और सीटें कहाँ बढ़ेगी। जैसे हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 वो ले गए थे, अब क्या वो 11 ले आ सकते हैं? सीटें तो घटाएंगे लोग, क्योंकि दुखी आप हर वर्ग परेशान है। हरियाणा प्रदेश के खास करके, और वैसे देश में पिछले 9 साढ़े 9 साल जो बीते हैं ना, वो लोगों के हर वर्ग के धरना और प्रदर्शन में बीते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ धरना और प्रदर्शन ना चल रहा हो। सबसे लंबा तो किसानों का चला, और वो हरियाणा प्रदेश की जमीन पर ही चला। 13 महीने तक किसान बैठे रहे। प्रधानमंत्री में आखिर में आके चुनाव को देखकर माफी मांग के और वो काले कानून वापिस लिए थे। उस टाइम 700 जो किसान थे वो शहीद भी हो गए, और अभी भी जो बैठे हैं, हरियाणा सरकार ने उस बॉर्डर को, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को जैसे सीमा मान लिया दूसरे देश में। इस तरह किसानों को रोका जा रहा है। हमारा कहना है किसानों को रोकने की बजाय इसकी अपनी कानून व्यवस्था को ठीक कर लो। सारी पुलिस वहां भेज रखी है। आज अपराध इतने बढ़ रहे हैं, सरेआम गोलियां चला के व्यापारियों को, उद्योगपति को, या जिसका भी थोड़ा बहुत आदमी इज्जतदार है इलाके में, उसके ऊपर उसको अटैक करके और फिरौतियाँ मांगी जा रही है। तो इस तरह से ये जो अपहरण के हैं, फिरौतियों के हैं, गुंडागर्दी के हैं, डकैती के हैं, चोरियों के हैं, बलात्कार के हैं, जितने जघन्य अपराध हैं, वो आज हरियाणा प्रदेश सब प्रदेशों से आगे चला जा रहा है। और सरकार बीजेपी की है। क्या दिया इन्होंने? क्या रोजगार दिया है किसी को?
आज जवान भी जो है वो परेशान है। रोजगार, जो एक रोजगार का तरीका मिलिट्री में हुआ करता था, हमारे नौजवान तैयारी करते थे, खेल कूद करते थे, सड़कों पर बेचारे दौड़ते भी थे, तैयारी करते थे, और पुलिस पर इसके भर्ती के लिए, मिलिट्री के लिए, तो उसको भी 4 साल की भर्ती कर दिया। इससे सेना और सुरक्षा भी कमजोर होती है, और नौजवान को तो मानसिक तौर पर कमजोर कर ही कर दिया। भर्ती होने के बाद वो क्या सोचेगा? आए 4 साल, 1 साल गया, 3 रह गए, 2 गया, 2 रह गए, और आ जाएगा। कैसे वो लड़ाई का मादा रखेगा? इसी तरीके से जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर, बल्कि दफ्तरों में महंगाई भ्रष्टाचार की भी बढ़ गई है। इसलिए बढ़ गई है कि कहते हैं ये ऊपर से सख्ताई है। सख्ताई के नाम के जो 500 लेते थे वो 5000 लेते, बोले आज हम पकड़े जाएंगे तो कल को दे के छुट जाएंगे, वरना जैसे पकड़े जाते हैं प्रचार के लिए पकड़े जाते हैं। तो फिर क्यों भ्रष्टाचार है? मतलब भ्रष्टाचार को तो इन्होंने अपनी जिंदगी में अपना रखा है। हर जगह रोजाना कोई ऐसा नहीं है कि जो कभी न कभी पकड़ दकड़ नहीं होती है। इसका मतलब भ्रष्टाचार तो है, और कई गुना है। और इसी तरीके से इस बार किसान बीज लेने गया मेले में तो बेइज्जती हुई यूनिवर्सिटी। खाद डीएपी टाइम यूरिया दे रहे थे, और यूरिया टाइम डीएपी दे रही। तो सब आप कह रहे हो कि यहाँ पे पूरा खरीदा नहीं जाता, वो कर लेंगे बात। पूरा खरीद नहीं होती, क्विंटल निर्धारित कर दिए, 1 एकड़ में इतना क्विंटल खरीदेंगे, और एमएसपी को लेके तो धरने चल रहे हैं सारे के सारे। हाँ, वो एमएसपी वाला जो धरने चल रहे हैं, ये मोदी जी ने हाँ भरी थी और हाँ भर के लौटी। यहाँ तक कर दिया खेल तो इन्होंने, एक खाद का कट्टा जो है 50 किलो का करता था, पहले 45 का करा, फिर 40 का कर दिया, रेट भी बढ़ा दिए, वजन घटा दिया। सब जगह आज मैं कह रहा धरना प्रदर्शन की बात है। किसान धरने पर है, जवान धरने पर है, पहलवान धरने पर है, क्लर्क धरने पर है, पटवारी धरने पर है, कानूनगो धरने पर है, आशा वर्कर धरने पर है, आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर है, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी धरना और प्रदर्शन करना पड़ा। इससे फालतू हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? तो हालात आज प्रदेश के काफ़ी खराब हैं। इसलिए आज सभी वर्कर ने हौसले ये कहा है कि सरसा की पार्लियामेंट्री सीट हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिता कर भेजें। अब आप हरियाणा में एक तो अभी आप कह रहे हैं कि जैसे सरकार नौकरियों को लेकर के बेरोजगारी बहुत है, लेकिन सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। नहीं, जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोई कौशल रोजगार, और कौशल रोजगार जो है बेरोजगार के साथ एक धोखा है। बेरोजगार का यूँ मान लो आप चलो कि शोषण है ये। इस तरह की बातों को बार बार कहते हैं, और उनका पता भी नहीं है। आज भी अखबार में आ रही है 2006 या पता नहीं 7 की सिलेक्शन को अब ज्वाइन करा रहे हैं लोग, कचहरियों में, कोर्टों में भटक रहे हैं। मतलब ऐसे हालात। पार्टी के वरिष्ठ नेता एकजुट नहीं है, राह कैसे सान रहे हैं? देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता एकजुट हैं। पार्टी कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, स्वतंत्रता है। वहाँ बीजेपी की तरह से डिक्टेटरशिप नहीं है। अपने अपने तरीके से सब लोग मजबूत करने में लगे हुए हैं, लोगों में जा रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ का नेता कोई राजस्थान में घूम रहा हो, हरियाणा का नेता हरियाणा में घूम रहा है। जहाँ भी जाएगा, एक मीटिंग हो रही है, उसकी बजाय कहीं 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छी बात है, सारे लग रहे कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता नहीं तैयारियों में पीछे चल रही है कांग्रेस? बीजेपी के द्वारा कार्यालय तक खोल दिए गए हैं, लगातार मीटिंगें चल रही हैं, और आज भी मुख्यमंत्री का बयान आया, अभी संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों का भी लेकर कांग्रेस। देखिए, संकल्प पत्र हमारी पार्टी भी जो इंटरिम होता है पहला, वो तो जारी कर चुकी है। बाकी मैनिफेस्टो अब जो है थोड़े दिनों में आ जाएगा। मैनिफेस्टो के लिए कई मीटिंगें चल रही है, कई मीटिंग हुई है, और मैनिफेस्टो के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से सब कमेटी बनाई हुई है। कोई शिक्षा देख रहा है, कोई नौजवान के लिए रोजगार की देख रहा है, कोई हेल्थ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई किसानों की बात कर रहा है। एक मेरे दिमाग में किसान की बात आती है, आपके दिमाग में ना आए,
इसलिए सब कमेटी बनी हुई है और वो बना के और वो पत्र तैयार हो जाएगा। एक संकल्प पत्र जो है इंटरिम तो तैयार हो गया, जो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में है, उसके अंदर वो सारा संकल्प छपा हुआ लोगों को दिया जा रहा है। अब ये गुटबाजी को लेके आपने अभी टिप्पणी की कि अपने तौर पर हर कोई प्रचार में जुटा हुआ है। आज आप आए हैं, जो कांग्रेस नेता आपके इर्द गिर्द बैठे हैं ये कभी इकट्ठा प्रचार नहीं करते। शैलजा जी आती हैं तो प्रहलाद नहीं होते, बड़ी लीडर हैं। हुड्डा जी आते हैं तो बलवान जी नहीं होते। क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता? जनता में मैसेज यह जाता है कि शैलजा की चली तो बलवान को टिकट मिलेगी, हुड्डा की चली तो प्रहलाद को टिकट मिलेगी। इसमें जो चलेगी वो हाईकमांड की चलेगी, सिर्फ हाईकमांड की चलेगी। और ये हमारे बड़े नेता हैं, इनसे तो स्वाभाविक है विचार विमर्श किया ही किया जाएगा। चाहे हुड्डा साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, चाहे उदय भान जी प्रधान हैं, शैलजा जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, रणदीप जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। स्वाभाविक है इन सब से राय लेकर और अंतिम फैसला फिर हाईकमांड का। लोकसभा चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है, तो आप क्या मान रहे हो? ये लोकसभा चुनाव विधानसभा की तैयारी है, जीतने के लिए नहीं है? नहीं, जीतने के लिए हम ये भी है और ये कहा था कि हम जीतते हैं। मैंने कहा 10 की 10 पार्लियामेंट सीट जीतते हैं तो सरकार आपकी 100% असेंबली में भी आ जाएगी। ये कहा है मैंने, तैयारी नहीं है, जीतना है। प्रोफेसर साहब, कर रहे हैं, संगठन आपका बना नहीं है। ऐसा मतलब संगठन नहीं बना है, ये कमी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, मानता हूँ। लेकिन नीचे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर बूथ की हमारी बूथ तक की कमेटियां बन गई, आम आदमी तक जो है पहुंच गई है पार्टी। आम आदमी पार्टी के साथ आपका अलायंस है और एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र दी है, तो क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी फुल जोर तरीके से आपका सहयोग करेगी? हमें तो पूरी उम्मीद है। वो राष्ट्रीय नेताओं ने जो फैसला किया है वो स्वागत योग्य है। प्रोफेसर साहब, एक भाजपा के नेता हैं, पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, अशोक तंवर। उनका कहना है कि कांग्रेस के बीच में कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते, देश क्यों सुने कांग्रेस की? अशोक तंवर का कहना है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के भीतर रह करके एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, तो देश क्यों सुने कांग्रेस की? अब देखिए, आज वो कुछ कहे चाहे, पहले वो कांग्रेस के सुनाने के लिए कहते थे कि कांग्रेस की सुनो, और लोगों ने कांग्रेस की सुनी और सुन के उनको पार्लियामेंट का मेंबर भी बना दिया था, जबकि हरियाणा से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सुन के, ये कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, हमने इसको जिताना है, और जिताया लोगों ने। तो कितने लोगों ने सोच फैसला दिया। राम मंदिर का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा, इसका बीजेपी ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जल्दबाजी में इसका शुभारंभ किया गया। देखिए, जहाँ तक राम का सवाल है, राम है, हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, राम है कण कण में। और ये भी कहते हैं हमारे जितने भी संत साधु रहे हैं कि सबसे पहले जो मन है ना, वो मंदिर है, और उस मंदिर में सारे देवी देवता बसते हैं। राम को कोई एक आदमी या एक पार्टी जेब में नहीं डाल सकती। राम ने तो ये सृष्टि की रचना ही की है। जो सृष्टि का रचना करने वाला है, उसको क्या कोई हम लोग आज उसकी रचना करेंगे? आज हम उनको सुरक्षा देंगे कि मंदिर में आ गए हैं, वो सुरक्षित हो गए हैं? अरे राम की वजह से तो हम सुरक्षित हैं सारे के सारे। राम के सभी लोग पूजा करते हैं, और हमारे तो यही है कि जब आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। ये कुछ और कहते थे पहले, अब राम राम कहने लगे। ये सुप्रसिद्ध जी, सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को पालने का काम किया और हमने जेल में डालने का काम किया। वीडियो सीबीआई ऐसे कौन से हैं जो कि कांग्रेस इसको भ्रष्टाचार पाला था? अभी तक आज तक जो है ना, इन्होंने मुकदमे तो सैकड़ों दर्ज कर लिए किसी के खिलाफ, आज तक कोई कार्रवाई तो करी नहीं है। और इनके टाइम में जो जा रहे हैं जेल में, वो जा रहे हैं, वो अकेले भ्रष्टाचारी नहीं, उनकी पोस्टिंग कौन करता है? और अफसोस तो यह है कि सबसे ज्यादा करनाल में पकड़े जाते हैं। भाजपा विकास को लेकर के, भाजपा विकास के मुद्दे पर देश में वोट मांगने जा रही है, कांग्रेस किस मुद्दे पर जाएगी? देखिए, कांग्रेस के मुद्दे जो हैं, वो कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र बनाया है। रोजगार देने का मुद्दा है, महंगाई कम करने का मुद्दा है, किसान का MSP देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन 6000 करने की बात है। मैं सारा ही आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ, जो जो इशू है ना, लंबा हो जाएगा।
इसलिए जो है फोटो दिखा दो, फोटो खींच देगा। इसमें सारे वर्ग आ जाते हैं, सब इम्पोर्टेंट है। एक आपने कहा कि किसान सड़कों पे एमएसपी को लेकर कांग्रेस द्वारा एक पोस्टर अभियान चलाया गया जिसमें एमएसपी गारंटी कर उसको मुद्दों को लेकर, तो लगता है भी किसान सड़कों पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो पोस्टर लगाने से सरकार जाग जाएगी। ऐसा है, हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी हाईकमांड से लेकर नीचे तक इस बात को उठा रही है और हर लिहाज से उनके किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ अपनी शमूलियत करते हैं। इसलिए अकेले पोस्टर की बात नहीं है, किसान ही ज़्यादा जो है आज ज़्यादा दुखी है और किसान ही ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ भी है। प्रोफेसर साहब, एक लोगों में चर्चा और भी है भी कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही। लोग विधायकों को वोट डाल देंगे हिमाचल की तरह, फिर विधायक बीजेपी के साथ भाग जाएंगे। उसको लेके क्या रणनीति आप तैयार कर रहे हैं? हरियाणा में अगर ऐसा देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इससे आप ये सोचो कि जो आदमी प्रजातंत्र में विश्वास करता है, संविधान में विश्वास करता है, वो क्या सोचेगा कि संविधान की भी कोई परवाह नहीं, इनको प्रजातंत्र की परवाह नहीं, हमें जो अधिकार दे रखा था उसको भी खत्म कर रहे हैं। ये उनके उल्ट जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं अंतरात्मा, अंतरात्मा तो लोगों की अंतरात्मा थी ताकि उनको जिता दिया लोगों ने और अब उनको खरीदते हैं, पैसा उनके पास है। बार बार इल्जाम भी लगे हैं, खरीदने के भी लगे हैं और पद देने के भी लगे हैं। सरकारें बहुत तोड़ी है उन्होंने, कर्नाटक की भी तोड़ी थी, मध्य प्रदेश की भी तोड़ी थी, महाराष्ट्र की भी तोड़ी थी, बिहार की भी तोड़ दी थी, छोटी कौन सी है? राजस्थान मुश्किल से बची थी। और ये चंडीगढ़ मेयरवाड़ा है, ये तो आई ओपनर है। आम अनपढ़ आदमी का इसका जबरदस्त असर गया है। इस पार्टी को तो वोट देना ही नहीं, किसी को अंदर देना, क्योंकि वो देख रहा है बार बार जो है ना, एक बार उसका कर रहा है अपना रद्द कर रहा है पेपर को, बैलेट को, और दूसरी तो देख रहा है। ईवीएम क्या रखते हैं जी? आप भी मानते हैं सही है या क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल उठाती है, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से अलग थोड़ा, स्वाभाविक है। इस बार जो 3 स्टेटों में चुनाव हुए उस टाइम कोई नहीं कह रहा था बीजेपी में जीतेगी, और सर्वे जो आए थे खास करके छत्तीसगढ़ के सर्वे में, तो कोई सर्वे जो है ना ऐसा नहीं था जो कांग्रेस पार्टी की 60-70% सीटें थी। तो कोई न कोई कुछ न कुछ तो गड़बड़ इन्होंने करी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी लड़ती भी, उनका प्रयास यही होता है कि ये बैलेट से हो जाए चुनाव। और जब सारे देशों में बैलेट से हो रहा है, अमेरिका बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और दूसरों में देश, यूरोप में बहुत देश है उनसे पुराने डेमोक्रेसी है, जहाँ वो लोग आज बैलेट पेपर चला रहे हैं, तो बैलेट पेपर का तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी ईवीएम लाने वाली भी तो कांग्रेस थी। है नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी जो है, कोई भी वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका मिस यूज नहीं किया। जो मिस यूज करोगे आप किसी टेक्नोलॉजी को, तो स्वाभाविक अब नुकसान आपको देगी। अब जैसे ये आपके ऑनलाइन जो ट्रांसफर पैसे की रोड की होने लग रही है, खाते खुल रहे हैं आपके, पेटीएम फलाना टीएम, चीज़ें तो बढ़िया है ये, लेकिन इसका मिस यूज कितना हो रहा है। साइबर क्राइम आप देखो, साइबर क्राइम करने वाले, और खास करके गुजरात और हरियाणा में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम करने वाले 2 स्टेटों में। और कहाँ है? अनपढ़ टाइप के लोग, मैट्रिक पास नहीं है, वो उसको यूज कर रहे हैं। और हिसार में तो एक पीएनबी बैंक मैनेजर थी, उसका खुद के 24 लाख और 21,000 रुपए पार गए बैंक मैनेजर की, जो हमें कहते हैं अभी सावधान रहो, और उसको उठाने वाला उसका लड़का ही पाया कुदरती। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों की कब तक घोषणा कर रही है? जल्दी से जल्दी करेगी जी, मीटिंगें चल रही हैं और जल्दी हो। सिरसा लोकसभा के पैनल में कुछ बता पाएंगे कितने लोगों के नाम लास्ट? नहीं, वो तो देखो एक सीक्रेट चीज, कॉन्फिडेंशियल चीज। क्या विधानसभा चुनावों में फतेहाबाद से संपत सिंह के परिवार से उम्मीदवार हो सकता है कोई? अरे भाई, जो पार्टी लड़ा दी संपत सिंह तो कालका से भी लड़ लेगा। तो पार्टी का काम, मेरा काम थोड़ा ही। फतेहाबाद से मुझे एक मिनट, पार्टी ने मुझे फतेहाबाद से नलवा भेज दिया, नलवा लड़ ली। और पहले पार्टी ने जो है लोकदल में जब था, मैं फतेहाबाद में 96 में हार गया था, और लोकदल ने 98 फरवरी में यहाँ दे दी, तो यहाँ आ गया। अब जहाँ पार्टी देगी वहीं जाऊँगा, चुनाव जरूर लड़ना है। प्रोफेसर साहब, क्या लोकतंत्र की आजादी अब न्यायपालिका में रह गई है? देखिए, हालात तो ऐसे होते जा रहे हैं,
बहुत बुरे हालात हैं। एक तरफ संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें जिस तरीके से पोस्टिंग करने लग रहे हैं, जिस तरह कानून बदलने लग रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे सिलेक्शन में चेयरमैन, उनको हटा के और खुद ही बने, कर तो रहे हैं। संविधान की तो ये कह रहे हैं दलितों के रिजर्वेशन नहीं तोड़ देंगे। संविधान की बात तो ये करेंगे हम दलितों की रिजर्वेशन नहीं तोड़ देंगे। ऐसा है डॉक्टर, फिर इनका क्या करना है? ऐसा है। एक मिनट, ये तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। सारी चीजें इनके चाहने वाले नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी लाई थी। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता के अंदर संविधान का निर्माता के अंदर निर्माण हुआ था संविधान का। उस संविधान की बेइज्जती कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। ठीक है जी।